वो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाले इस्तीफा मांगेंगे। अफजल को शर्मिंदा है। क्या शवाना आजमी के कोई चोट लगी? प्रकाश राज के कोई लगी? अरुंधति राय के लगी? कि फ्रेंड्स कैसे कह दिया? का सबसे अधिक देखे जाने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश का है। नेपाल की बात कोई माई का लाल भारत में नहीं करना चाहिए। नेपाल की अगर बात करेगा, बांग्लादेश की बात करेगा, श्रीलंका की बात करेगा, इसका मतलब वो भारत को अस्थिर करना चाहता है। साथ में उनको पीछे से शह देने वाले 2500 से अधिक अपराधी 1 करोड़ का जुर्माना था, अब 10 करोड़ किया गया। क्या पुलिस वालों के कोई बच्चे नहीं है? अब जैन जी की बात करते हो आप, मोदी जी की मां को गाली दी गई, सोचिए आप। लेकिन देश के बच्चों को क्या कहें, बच्चे गालियां भी देते, बच्चे अच्छे भी हैं। अच्छे। नमस्कार दोस्तों, तो जंतर मंतर पर 37 दिनों से चलता हुआ ये उत्पाद कह लेंगे, धरने के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, किस तरह से चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँची, उसका कल अंत हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी डिमांड थी। और जिस तरीके से अब सब हर कोई नेता अपनी अपनी जीत बता रहा है, केजरीवाल साहब अपनी, राहुल गांधी अपनी और दीप के अपनी। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हुई, दोनों लोगों ने दिखाने का प्रयास किया कि बच्चों के साथ जाती हुई है। नो डाउट बच्चों के साथ, बच्चों की डिमांड भी जायज़ थी और बच्चों के साथ जाती भी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको उन्होंने इग्नोर किया जिनकी जुबान, जिनकी मतलब बदजुबानी और जिनका उपद्रव सबके सामने आया, उसको उन लोगों ने इग्नोर किया जो ये दिखा रहे थे कि ये प्रोटेस्ट बच्चों का है और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट बच्चे के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से मोदी जी ने रील बनाकर अपनी बात रखी और फ्रेंड्स कहा, मित्रों की जगह, उसके ऊपर भी दर्द हुआ कि फ्रेंड्स कैसे कह दिया। रील के ऊपर मिलियन, 300 से ऊपर मिलियन एकदम रातों रात जो व्यू आए, तो उनको दर्द हुआ कि भाई साहब ये तो जैन जी के भी चहीते निकल गए। तो इन सब चीज़ों को जिस तरीके से सामने लाया गया और उसको उपहास एक तरह से उठाया गया और दिखाने की कोशिश की कि मोदी हार गया और अब जैन जी संभल गया है और जैन जी से सरकार बच कर है, अब मनमानी नहीं चलने वाली। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर AP सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता अपने सुप्रीम कोर्ट के। इन्हीं से समझते हैं कि कैसे देख रहे हैं जिस तरह से इतने दिन लंबा खींचा है, इसकी क्या ज़रूरत थी और जो चीज़ें हुई सिलसिलेवार कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सच्चाई है, पेपर लीक हुआ, युवाओं में जोश था, लेकिन पेपर लीक के साथ साथ CBI जांच भी हुई। कुछ झूठे कुछ सच्चे अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए, जेल में हैं। उसके बाद CBI जांच, जेल, प्रोसेस होता रहा। तुरंत एग्ज़ाम कराए गए, फिर तुरंत सही एग्ज़ाम हुए, जल्दी से फटाफट रिजल्ट दिया। 12 लाख पास हुए नीट के परीक्षार्थी, 12 लाख। जब 12 लाख की संख्या में पास होते हैं तो इसका मतलब लोगों का विश्वास जग गया, भरोसा जग गया। सरकार ने CBI जांच कराई, सरकार ने कठोरता से निर्णय लिया, सरकार ने आर्मी लगाई, सरकार ने हवाई जहाज़ों का प्रयोग किया, सरकार ने सेना का प्रयोग किया। वो काम निबट गया, चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन लोग रह गए राजनीति करने के लिए। क्या रे, राजनीति के लिए तो अच्छा मुद्दा था, ये क्यों चूक गए, ये क्यों हो गया? फिर लोग जगे, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, अखिलेश यादव जी जैसे लोग, और इन सब लोगों ने एक मसाला बनाया। नहीं तो कुणाल कामरा का क्या मतलब था देशभक्ति से? सोचो ना। जिस तरह से अरुंधति राय, उमर खालिद के पिता, क्या इन्हें देशभक्त कहोगे, राष्ट्रभक्त कहोगे? तो प्रकाश राज, शबाना, सब लोग, ये सब लोगों की लंबी लिस्ट है। सोनाक्षी सिन्हा तो उछल के वीडियो बना रही है, सब बनाई, सब पहुंची, सब ने ब्रेकिंग की, सब ने अपनी TRP ली, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट लिए बढ़ा के, सब ने अपनी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर का यूज़ किया। चलिए, अच्छा किया। लेकिन इस सब के बावजूद वहाँ पे जो असली बच्चे थे, क्या अभिजीत दीपके की कोई चोट लगी? क्या शवाना आजमी के कोई चोट लगी? क्या प्रकाश राज के कोई लगी? अरुंधति राय के लगी? उमर खालिद के पिता के लगी? कुणाल कामरा के चोट लगी? अखिलेश यादव जी के लगी? चंद्रशेखर रावणा के लगी? राहुल गांधी जी के लगा कुछ? प्रियंका जी के लिए लगा? ये सब गायब हो गए, भड़का के, गुमराह करके, सब अंडरग्राउंड चले गए। पिटा कौन? पीटा किसने? पुलिस और बच्चे। 100 पुलिस वाले बच्चे, 100 पुलिस वाले घायल हुए, जिनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ACP, DCP, ये पूरी रैंक, 100 पुलिस अधिकारी चुटहल हुए। अब और बच्चे चुटहल हुए।
बच्चे दूर से आए, भोलेपन में आए, अपनी बात रखने आए, उनको चोट मिली। ये तो FIR भी हुई वहां। साथ में उनको पीछे से शह देने वाले 2500 से अधिक अपराधी जिनका फेस रिकॉग्निशन हुआ है, चेहरे से पहचाने जा रहे हैं, वो सब आंकड़े आए सामने, वो सब कुछ सामने दिखा। क्या पुलिस वाले किसी मां के बेटे नहीं हैं? उनके कोई माता पिता नहीं है? क्या पुलिस वालों के कोई बच्चे नहीं है? क्या पुलिस वालों के बच्चे नीट का एग्जाम नहीं देते, परीक्षा नहीं देते? ये सब कुछ सबने देखा जो वहां हुआ। आपने शाहीन बाग देखा, शाहीन बाग में भी यही चेहरे थे, यही सारे चेहरे थे जो शाहीन बाग में थे, NRC का विरोध कर रहे थे, लंगर चला रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, शाहीन बाग की रोड जाम किए बैठे थे। आपने वो सारा देखा। उसके बाद हरियाणा चुनाव में, हरियाणा चुनाव को कवर करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को जंतर मंतर पर कोई ना तो FIR कराई, ना कंप्लेंट कराई, ना कोई ACP ऑफिस गया, ना कोई CAW सेल गया, सीधे जंतर मंतर पर यही राहुल गांधी, यही प्रियंका गांधी, यही संजय गांधी, यही केजरीवाल जी तब जेल नहीं गए थे, तब यही सब पहुंच गए। और फिर वहां सरकार के साथ तांडव, फिर वहां धरना प्रदर्शन, फिर युद्ध स्थल बन गया, गद्दे पड़ गए, कूलर लग, सब कुछ काम हो गया। जनवरी में था, रजाई गद्दे सब पड़ गए, व्यवस्था हो गई। वो भी यही चेहरे थे। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में मैंने स्टे दिलाया, किसानों के बिल पे स्टे दिलाया, पहला अच्छा काम किया। फिर दिल्ली जाम की गई, रोहतक बॉर्डर, पानीपत बॉर्डर, बहादुरगढ़ बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, गुड़गांवा बॉर्डर, बागपत बड़ौत बॉर्डर, हर तरफ से दिल्ली को घेर लिया गया। फिर यही चेहरे निकल आए, फिर यही भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग निकले। सवाल तो यही है, फिर यही अफजल, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेंगे। फिर यही मोदी तेरी कब्र खुदेगी, एक नहीं तो बार खुदेगी। बार बार यही चीजें आई, यही चेहरे बोले गए। पर डॉक्टर साहब ये सारी चीजें इन्होंने दिखाई, एक तरफा दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भीड़ कहां से कहां पहुंच गई, उसमें फिर बात वही तो हुई ना, उन चीजों को इग्नोर किया। इसका मतलब लोगों ने, जो भी बच्चे जुड़े उन्होंने इन सब चीजों को इग्नोर किया, ना राम की बात, ना अल्लाह की बात, ना टुकड़े टुकड़े किसी की बात। ऐसा नहीं था, हाँ। ऐसा नहीं था, एक साजिश थी। विदेशों से फंडिंग हो रही थी, टिकट कराए जा रहे थे भोले वाले बच्चों के, जोमेटो से भोजन भेजा रहा था, सड़ रहा था भोजन। कौन लोग थे जो दूर से बैठे बैठे देख रहे थे तमाशा कि आग लग रही है, लगने दो, इसको देख लें। ये कौन लोग थे? विदेशी शक्तियां शामिल थीं, विदेशी ताकतें शामिल थीं, जो लगातार इस तरह के कार्य कर रही थीं और लगातार इस तरह से देश को अस्थिर कर रही थीं, लगातार राष्ट्र को अस्थिर कर रही थीं। इसीलिए हमारी सरकार को जागरूक होना पड़ा। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने, जिनसे किसी टाइम लगा दिया, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं आप। धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं, उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा क्या? महामहिम राष्ट्रपति जी ने, अरे वो कौन होते हैं? वो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाले इस्तीफा मांगेंगे? अफजल को शर्मिंदा है, अफजल तेरे घातिल जिंदा है, ये बोलने वाले करेंगे? थोड़ी है, वही तो दिखा रहे हो बच्चों को। सारे नहीं हैं, उनका चेहरा यूज किया गया, उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें भटकाया गया, तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा से इस्तीफा दिया। ना महिम राष्ट्रपति जी ने इस्तीफा मांगा, ना प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा मांगा, ना कैबिनेट ने इस्तीफा मांगा, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा मांगा। चलिए, इस्तीफा होना कोई बड़ी बात नहीं। छात्रों का भविष्य, पेपर लीक होने की समस्या, राष्ट्र का भविष्य, हमारे युवाओं का भविष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें उसकी सुरक्षा, हमें उसकी संरक्षा, हमें उसके लिए कठोरता से काम करने। टाइम क्यों लग गया, यही तो सवाल है। इतना टाइम क्यों लगा दिया? हजूर आते आते वो कह तो रहे हैं टाइम नहीं, जवानी चलती है, उस और जवानी, दुनिया भर की बातें तो बना रही है विपक्ष इस टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर लीक इस्तीफे से समाधान नहीं हुआ। पेपर लीक समस्या का समाधान हुआ है। 1 करोड़ का जुर्माना था, 10 करोड़ किया गया। पेपर लीक समस्या के समाधान के लिए कठोर कानून बनाया गया,
कठोरता भरा कानून बनाया गया। वो कानून क्या है? पहले 1 करोड़ जुर्माना था, अब 10 करोड़ होगा। पहले 5 साल की सजा थी, अब 10 साल की सजा होगी। पहले 90 दिन में चार्जशीट फाइल होती थी, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट आएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये जो सब चीजें हो रही पक्ष कह तो रहा है पॉस्को, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सब चीजें पहले से हैं, किसको क्या हुआ है कुछ नहीं, उल्टा और कह रहे हैं फास्ट ट्रैक में तो और डिले हो रहा है। बहुत से केस ऐसे एग्जांपल। देखिए, अब आप न्यायाधीशों पे सवाल उठाएं। जब राहुल गांधी जी की बेल हो जाए, जब राहुल गांधी जी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग गुजरात हाई कोर्ट की दिल्ली सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दे, तब तो सत्यमेव जयते है। केजरीवाल जी को बेल हो जाए तब तो सत्यमेव जयते है। मनीष सिसोदिया को बेल हो जाए तब सत्यमेव जयते है। और ना हो तो भारतीय जनता पार्टी का दोष है। तब कोर्ट को बदनाम करते हैं, तब अदालतों को बदनाम करते हैं, तब न्यायालय को बदनाम करते हैं। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर समस्या है। इससे हमें बचना चाहिए और इस पर कठोरता से काम करना चाहिए। गोदी मीडिया करके उन्होंने एक तरह से जितने भी नेशनल चैनल हैं उनको दिखा दिया। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पे आ गए मोदी जी और सेल्फी बनाते हैं। पहले ऐसी सेल्फी बनाते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने फोन से सेल्फी बनाई हो। चेहरे पे भी नजदीक, क्लोजअप, सब चीज पे सवाल उठा। लेकिन 300 मिलियन तक उनको वहां पर प्यार मिलना, इस पर सवाल नहीं उठा कि इस दुनिया का सबसे अधिक देखे जाने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश का है। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर देखा गया तो उसका नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ये पे भी सवाल उठाओ। सबसे ज्यादा धन्यवाद किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद के बेशक बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके इस देश के और दुनिया में करोड़ों बच्चे उनके हैं, जिनके लिए उन्होंने अगर खुद बनाई वीडियो, अगर खुद सेल्फी बनाई, अगर खुद फोन चलाया, अगर खुद फोन से चलाया, तो एक पिता और पुत्र की तरह देखना चाहिए। एक पिता अपने पुत्र और पुत्री के लिए क्या क्या कर सकता है, यह गंभीर विषय है और इस पर काम होना चाहिए। ऐसे जैन जी है सर, मैं आपको वीडियो नहीं सुना सकता, सारी वायरल हो रही है। क्या नहीं बोला अब जैन जी की बात करते हो आप। मोदी जी की मां को गाली दी गई। सोचिए आप, क्या हमारे देश के बच्चों का डीएनए, क्या हमारे देश की वायु, क्या हमारे देश की जल, क्या हमारे देश की मिट्टी, क्या हमारे देश का गेहूं, चावल, चना, दाल, तेल, घी, इतना डीएनए खराब हो गया है कि एक बच्चे अपने देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बेटी को गाली दी गई। क्या बेटी में भी फर्क हो गया? जंतर मंतर की बेटी अलग हो गई और धर्मेंद्र प्रधान की बेटी अलग हो गई, उसको गालियां दी गई। प्रभु श्री राम को गालियां दी गई, सीता माता को गालियां दी गई। और तो और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिस विश्वविद्यालय का नाम जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, मोतीलाल नेहरू के बेटे, मोतीलाल नेहरू का डीएनए इतना खराब हो गया, कमला नेहरू का डीएनए इतना खराब हो गया कि उससे पैदा किए हुए बेटे जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बने विश्वविद्यालय से वर्तमान के प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, मां को गालियां दी गई, कब्र खोदने की बात की गई, धर्म के खिलाफ बोला गया, 13वीं का खाना शब्द बोला गया कि 13वीं का बांटा गया। मोदी के देश के प्रधानमंत्री की 13वीं का खाना बांटा गया। क्या हमारे देश के छात्र छात्राएं ऐसे डीएनए वाले हो गए हैं? क्या हमारे माता पिता का डीएनए इतना कमजोर हो गया है जो हम अपने माता पिता के पैर छू के चलते हैं, पैर छू के शाम को आते हैं, जब आते हैं तो इतना तो गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब देश के विरोध करने वाली, राष्ट्र के विरोध करने वाली, समाज का विरोध करने वाली, भारत माता का विरोध करने वाले, अपने देश का इतिहास का विरोध करने वाले लोग शामिल थे, जो लोग ऐसा कर रहे थे। तो सवाल तो यही उठ रहा है, आपके सारे सवालों जवाबों का एक ही सवाल है कि इतना असहाय है सरकार कि बाहर से फंडिंग हो जाती है, बाहर से सब कुछ हो जाता है, बच्चे कुछ भी बोल के चले जाते हैं, विपक्ष कुछ भी करके चला जाता है, ये सब देखते रह जाते हैं और उसके बाद क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। उन्होंने अपने छोटेपन की वजह से उत्पात किया। क्या यह छोटी बात थी? लीडर ऑफ अपोजिशन देश के प्रधानमंत्री के निवास के बाहर दुनिया भर का ड्रामा करते रहे। पूरी दुनिया ने देखा। दिल्ली में दुनिया भर के राजदूत रहते हैं, दिल्ली में सभी प्रदेशों के भवन बने हुए हैं। उन्होंने देखा क्या अच्छा लगेगा कर्नाटक में अगर कोई
गलत सरकार करती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और हिमाचल सरकार अगर कुछ गलत करती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रियंका गांधी के घर में घुसकर अगर आंदोलन करें, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करें, सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन करें, राहुल गांधी के घर के आगे प्रदर्शन करें, हमें बुरा लगेगा। हमें बुरा लगेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन और राजीव गांधी की विधवा पत्नी जो भारत में आई और भारत की हो गई, अगर उसके आगे घर के आगे प्रदर्शन होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी नहीं रखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कहा कि बार बार हिंदू मुस्लिम गोदी मीडिया कर रहा है, यूट्यूबर जो भी जा रहे थे उनको टारगेट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी उपद्रव हुआ तब भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि मस्जिद में अलाउ कर दिया, हम गुरुद्वारे में चले गए लेकिन मंदिर बंद कर दिया गया, वो भी अफवाह उड़ाई। तो आखिर ये दिखाना कि क्या मतलब मंशा ये पकड़ क्यों नहीं पाई सरकार, और इन्होंने शासन पुलिस सेना को क्या नहीं बोला? देखिए, ये दिल्ली पुलिस की महत्ता है जो अरेस्ट नहीं किया किसी को वहां। नहीं तो इन्होंने कंडीशन रख दी कि सबको एफआईआर नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उस समय ये कंडीशन छोड़ दीजिए आप, पुलिस पे लाठियां चली, पुलिस की नाक तोड़ी गई, दांत तोड़े गए, मुंह तोड़े गए, मजाक बनाया गया। पुलिस वालों की बहन बेटियां, उनकी भी इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया जिससे हमारे बच्चों में शांति बनी रखे। हमारे बच्चे विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति धनम, धना ददाति मित्रम, मित्रम ददाति सुखम के आधार पे चलते रहें। शिक्षार्थ आए हैं, सेवार्थ जाएं, ये भावना रचे। वो भरा नहीं है भावों का जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें भारत धरती माता और स्वदेश का प्यार नहीं। ये भावना हमारी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना सदैव ओतप्रोत होती रहती है और उस पर चलती रहती है और उस पर कार्य होता रहता है और सदैव ऐसा होता रहता है, सदैव ऐसा हुआ है। और यही जीवंतता है, यही हमारी जागृति है, यही हमारी समरसता है, यही हमारी समानता है, यही हमारी एकरूपता है और यही भारत माता का प्यार है। यही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का महत्व है कि हम सब एक हो जाते हैं। और जैसे इस राष्ट्रीय ध्वज में ये केसरिया है, ये केसरिया, ये श्वेत, ये हरा हमें भक्ति को दिखाता है, ये हमारा हरित क्रांति को दिखाता है, ये हमारी स्वच्छता को दिखाता है। और उसके अंदर की जो तीलियां हैं, ये तीलियां हमारे संवैधानिक ढांचे के, हमारे राज्यों के महत्व को दिखाती हैं। तो ये जो भावना है, इस भावना के तहत हमें कार्य करना चाहिए। और कहा तो वहां राम को भी गाली दी गई, हनुमान को भी गाली दी गई, तो क्या आप समझते हैं हनुमान के इस गदे में ताकत नहीं थी क्या? महाबली हनुमान के इस गदे में ताकत तो कम नहीं हो गई, ना इसमें वजन कम हो गया है, लेकिन महाबली हनुमान और प्रभु श्री राम बच्चा समझ के, बाल बुद्धि समझ के, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कह करके क्षमा कर दिया गया और माफ कर दिया गया। पर लिमिट जो क्रॉस हुई है, क्या लगता है कुछ प्रशासन एक्शन लेगी? क्योंकि एक तरह से चेहरे भी, नकाब भी हटाया है, जिस तरीके से विपक्ष का रवैया और सारी चीजें बार बार, पंजाब में देखिए लीक हुआ है, केरल में भी, इनके स्टेट में उन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा, ना ही इन मंच वालों ने इस बार जवाब दिया। क्या कहें? उन पर नहीं करेंगे, ये विरोध करते हैं देख देख के, किसका विरोध करना है, कहाँ विरोध करना है, किसका विरोध करना है, ये समय देख देख कर करते हैं। यही उनकी आदत है, यही इनका स्वभाव है और यही इनकी भाषा है और इसी आधार पर वो कर रहे हैं। और अंत में ममता बनर्जी की हार के बाद विपक्ष बौखलाया हुआ है, बताया जा रहा था, कह रहे हैं कि अब यही इनके पास जेनजी और इन नौजवानों का ही सहारा बचा है और ये देश को नेपाल, बांग्लादेश बनाने के अलावा ये मोदी को हटा नहीं पाएंगे। सुनिए, संसद पे हमला कौन करता है? क्या अपने देश का, राष्ट्र का, भारत का, हिंदुस्तान का कोई भारतीय हमला करेगा? संसद पर तो आतंकवादी हमले करते हैं। पिछले समय आपने देखा संसद पे आतंकवादी हमला हुआ। और आतंकवाद से हमला के लिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने दिल्ली की दिल्ली पुलिस को, जो दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस के एसीपी जब संसद पे हमला हुआ, संसद को बचाने के लिए, संसद की सुरक्षा के लिए, संसद के मान सम्मान के लिए खुद शहीद हो गए, संसद को बचा लिया। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली पुलिस के जवानों का, जो दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली हाई कोर्ट को बचाने के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट की शहादत अपने को स्वीकार कर ली, शहीद हो गए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जजों और वकीलों और वादकार और मुकदमे वालों को बचा लिया और बम ब्लास्ट में खुद शहीद हो गए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट पर आंच नहीं आने दी। तो ये धन्यवाद करता हूं उनका। अपने लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये आतंकवादी गतिविधियां इसी तरह के लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक
आरएसएस और बीजेपी और ये संघ से इनको नफरत जो दिखाई दी, अब प्रहलाद जोशी आरएसएस से मतलब क्या लगा, ये क्या चीज आपने चल देखा क्या है? प्रहलाद जोशी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपने फोटो देखा होगा, पड़ा हुआ, उससे भी लोगों को परेशानी हो गई। हाँ, तो अब क्या प्रहलाद जोशी इनको बने क्या हैं, मिला? क्या निश्चित खोया, क्या तौर पाया पर इन्होंने? प्रहलाद जोशी बहुत अच्छे मंत्री हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और उनके साथ साथ मैं ये भी अनुरोध करता हूं और ये चाहता हूं कि अब प्रहलाद जोशी जी की जो मानव संसाधन मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय था कि यूजीसी रोल बैक का, उनके चेयरमैन को तो हटा दिया गया है, अब यूजीसी भी रोल बैक होनी चाहिए और वो हटे, जिससे हमारे देश में जातिगत उन्माद खत्म हो और जातिगत एकता स्थापित हो। और अच्छा कार्य करेंगे। पेपर लीक पे बड़ा कठोर कानून बना है, यद्यपि कि जल्दबाजी में बना गया है। कई बार जल्दबाजी में बने कानून के दुष्परिणाम भी आते हैं, सामने ऐसे परिणाम आते हैं, लेकिन मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है परिणाम अच्छे होंगे, सुखद होंगे। माता जी, आपने सुना डॉक्टर साहब किस तरह कह रहे थे, मोदी जी को बच्चे, आजकल के बच्चों ने जो भाषा, आपने भी देख रही है वीडियो रील, किस तरह से क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को, ये कहाँ जा रही है जनरेशन ये हमारे देश के बच्चे हैं, गालियाँ आलियाँ देना अच्छा नहीं होता है, शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री दादा की की उम्र बेटी को, हाँ, प्रधानमंत्री की माँ को गाली दो। अब बेटियों बहनों की, जो देश की बेटियां हैं, देश की बहनें हैं, देश की माताएं हैं, तो इन्हें गाली देना शोभा नहीं देता है। ये गाली देना अच्छी बात नहीं है। राम को गाली दो, हनुमान को गाली दो, इन गालियों को देकर क्या मिलता है? ऐसे जो चलेगा इस देश से उनको लोग गाली दो, सो नहीं शोभा देता है। स्वर्गवासी उनकी माँ, और स्वर्गवासी को वह बुढ़ी माँ देवी के समान हो जाती हैं, तो उन्हें गाली नहीं देना चाहिए। गाली देते शोभा नहीं देता क्या है, राम का नाम लेके ये करोड़पति पूंजीपतियों का काम कर रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, इस तरह से करके, और बच्चे उछल उछल के ऐसे बकवास कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चे भी हैं, देश के हमारे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को गाली देना नहीं चाहिए। बच्चे देते हैं तो उन्हें शोभा भी नहीं देता है। अच्छे बच्चे, ऐसे बच्चों को आज के बच्चे हैं, बच्चे तो सही होते हैं, हमारे बच्चे सही हैं। या किसी ने कोई दिलवाता है गाली आली, तो देने से उन्हें नहीं देना चाहिए था। 47 में कहाँ जाएगा देश, ये बच्चे ये जब संभालेंगे देश को। हाँ, तो देश में गाली, राजा होता है तो राजा के अंदर भी भगवान होता है, तो राजा के अंदर भगवान को गाली देते हैं तो भगवान को गाली देते हैं। तो हमारे देश के पूजनीय सब देवी देवताओं को गाली मिलती हैं, क्योंकि जो उनकी माँ मर गई हैं तो उनकी माँ तो देवी हो गई, अब स्वर्गवासी हैं। जिंदा होती तब भी वो विधवा स्त्री थी, उसे गाली नहीं देना चाहिए थी। लेकिन देश के बच्चों को क्या कहें, बच्चे गालियाँ भी देते, बच्चे अच्छे भी हैं, अच्छे बच्चे हैं। हमारे देश के बच्चे अच्छे हैं, कोई गाली देता हो, सब नहीं देते होंगे। अच्छे बच्चे हैं, माता पिता का आदर करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का आदर करते हैं, सभी देश का आदर करते हैं। अपने जो शिक्षक हैं, इन गुरुओं की पूजा करो, गुरुओं को ध्यान रखो, जो शिक्षा देते हैं तो वह भी उनके बच्चों के गुरु ही हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों को, सब बच्चे नहीं हैं, कोई देते होंगे, सब नहीं देते, गाली देते। क्या सलाह दोगी ऐसे बच्चों को, वो भी तो देश के बच्चे हैं, कब उनकी बुद्धि सही आएगी? आप एक माँ हो, आपने देखी है हाँ, तो दुनिया, उन्हें ये नए बच्चे तो कुछ समझ, ये तो सब मोबाइल के टाइम के पैदा हुए हैं और मोबाइल से ही सारा ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, तो उन्हें शिक्षा देना चाहिए, उन्हें संस्कार देना चाहिए, उन्हें अपने घर से माता पिता के संस्कार लेना चाहिए। अब संस्कार बच्चों को, जो फिल्म रिलीज और सब देखते हैं उसी में सब रम जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्संग थोड़ा बहुत करें, सत्संग से बुद्धि आती है। सठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुदा सुआई। सठ जो है सुधर, सत्संगत से भी सुधरते हैं, बहुत बच्चे सुधर जाते हैं। और बहुत बच्चे गलत हैं तो गलत ही रहते हैं, उनके संस्कार नहीं सही है, माता पिता शिक्षा उनको सही नहीं देते, गुरुओं की शिक्षा मिलती नहीं है, गुरु पूजा करते नहीं हैं, किसी की पूजा जानते नहीं हैं, किसी की क्या करें, बस टीवी मोबाइल, जो टीवी मोबाइल से गलत शिक्षा मिल रही है। अच्छे संस्कार देखें, अच्छे रिलीज देखें, अच्छे देखें, तो उन्हें कुछ ज्ञान आए, उनके अंदर कुछ ज्ञान प्राप्त हो, तो बच्चे सही चलेंगे देश के अंदर। हमारे कार्रवाई कुछ होनी चाहिए, लगता है ऐसे बच्चों को कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन फिर बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षा भी देना चाहिए और बच्चों को सुधारना भी चाहिए। शिक्षा सुधारना बहुत बड़ी चीज़ है। ये शिक्षा, जिसे शिक्षा मिलती है वो बच्चे सुधर जाते हैं। सब बच्चे गलत नहीं होते हैं, 100 में 10 गलत होते हैं और 100 में 90 सही होते हैं। बिल्कुल, इसलिए वही बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो वही बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि बड़े क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, लेकिन ये लिमिट क्रॉस हुई है कहीं ना कहीं।
इसके ऊपर तो आहत हुई माता जी भी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा जिस तरीके से मोदी जी के लिए या और भी लोगों के लिए जिस तरीके से अभद्र भाषा सेना हो, पुलिस हो, वहीं उनकी सुरक्षा में खड़े हैं, जिसकी वजह से इतना लंबा उनका ये आंदोलन चला, प्रदर्शन चला, लेकिन उनको किस तरीके से टारगेट किया है, कहीं से भी इसको सही नहीं उठाया जा सकता। तो क्या लग रहा है अब एक अंत में कि भाई ये कहा जा रहा है कि जितने भी विपक्ष हैं अब ये जैन जी के सहारे है और ये कभी भी फिर दोबारा हर चीज़ के लिए अब ये कह रहे हैं कि रास्ता खुल गया है, ऐसा लग रहा है आपको? रास्ता खुल गया, हर बार बैठ जाएंगे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, विरोध होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष के बिना सत्ता निरंकुश हो जाती है। विपक्ष जरूरी है, लेकिन विपक्ष मर्यादा के साथ हो, सम्मानजनक हो, संसदीय भाषा का प्रयोग हो, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना हो, अश्लील भाषा का इस्तेमाल ना हो, मां बहन का प्रयोग ना हो, जन जी का दुरुपयोग ना हो। नेपाल की बात कोई माई का लाल भारत में नहीं करना चाहिए। नेपाल की अगर बात करेगा, बांग्लादेश की बात करेगा, श्रीलंका की बात करेगा, इसका मतलब वो भारत को अस्थिर करना चाहता है, भारत को खोखला करना चाहता है, भारत की एकता अखंडता को खत्म करना चाहता है। जबकि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का आखिरी भाषण था, जब वो भुवनेश्वर से आई थी, उन्होंने कहा था मैं रहूं न रहूं, लेकिन मेरे खून का एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को मजबूती देगा। लेकिन आज की जो बनाया गया माहौल है, वो एकता अखंडता और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हुआ, और वो सामने दिख रहा है। मां बहन की गालियां दे करके, प्रभु श्री राम के लिए गालियां दे करके लिए, भारत की एकात्मता के लिए गालियां दे करके लिए, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी को गालियां दे करके लिए, मोदी जी की स्वर्गवासी माता जो शताई हुई उनको गालियां दे करके कोई एकता की बात सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अपनी बात रखने के लिए। देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन के नाम पे और धरने के नाम पर जिस तरीके से जैन जी का इस्तेमाल किया गया, जैसी अब शब्द भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से शासन प्रशासन सेना जवान जो कि उन्हीं में से निकले हुए हैं, पास आउट करके उन्होंने भी ये सब चीज़ें संभाली हैं, और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सब इन सुरक्षा व्यवस्था को बना कर रखें, क्योंकि इतना दिन जो प्रोटेस्ट चला है कहीं ना कहीं उन्हीं के सहयोग से चला। लेकिन उनको चाहे पीएम मोदी को जिस तरीके से अभद्र भाषा और अभद्र तरीके से कंटेंट क्रिएट करने के बहाने और इन सब चीज़ों को दिखाने समझाने, अपने व्यू के चक्कर में जिस तरीके से नीचे दिखाने का प्रयास किया, उसका एक झटके में मोदी जी के एक रील ने एक तरह से निस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से उनको व्यू मिले, 300 मिलियन से ऊपर चले गए, तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि एक्चुअल जैन जी जो है वो मोदी जी के साथ है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं इस तरीके के व्यवहार को, जैन जी को? अपनी राय जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।